फायदा होगा तब तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, और जो पैसे का फायदा नहीं होगा तो बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। आज बुधवार आजाद नगर भूली स्थित मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक पर्सपेक्टिव विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर डॉक्टर एम सऊद आलम काश्ती मौजूद रहे। मुख्य व अन्य अतिथियों का स्वागत बच्चों और स्कूल स्टाफ ने पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि डॉक्टर एम सऊद आलम काश्मी ने बच्चों और शिक्षकों को शिक्षा की अहमियत और मॉडर्न तालीम को इस्लामिक दृष्टिकोण के साथ हासिल करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि शिक्षक का रवैया और बच्चों को सीखने का तरीका दोनों ही उनके भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चों में आगे बढ़ने और कुछ नया करने की जज्बा पैदा करना और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस कार्यक्रम में धनबाद के जाने माने ओलमा और शिक्षक भी उपस्थित रहे, जिसमें मौलाना मुफ्ती शाहिद, मौलाना अफरोज साहब, मौलाना सहकार साहब, गुलाम वारिस और रिजवी सर व अन्य लोग शामिल थे। फरमाया कि जो कुरान पढ़े और इसके ऊपर अमल करे उसके वालिदैन को कल कयामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। तो गौर करने का मुकाम ये है कि जब वालिदैन को इस तरह भारी इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद कुरान पढ़ने वाले का क्या मुकाम व मर्तबा होगा। तालीम डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है, तालीम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है, और तालीम सोसाइटी के डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है। इस्लाम मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, इस्लाम उन वैल्यूज़ को प्रमोट करता है जिससे सोसाइटी बनती है। तो एजुकेशन और इस्लाम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऊपर जाकर के मिल जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे, हमारे नौजवान और नई नस्ल जिस मज़हब को बिलीव करते हैं वो उनके लिए इंसेंटिव बने, उनके लिए डिटरेंट ना बने। अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन से बच्चे दूर हो जाते हैं, आप इस सोच को कैसे देखते हैं? ये अगर माँ बाप में अगर शौक़ हो तो बच्चों को रास्ते पे लगा सकते हैं। टीचर अगर उनके बहुत आर्टिकुलेट हो तो उनके रास्ते पे लगा सकते हैं। बच्चों को अगर इंसेंटिव मिलेगा और आगे रास्ता मिलेगा और रहनुमाई मिलेगी और घर से मदद मिलेगी तो बच्चे उस राह पे चलेंगे। अगर उनको सिर्फ आप ज़ुबानी कहते रहेंगे कि आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, सपोर्ट कहीं से ना मिले, हर जगह से उनके लिए अंधेरा, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों की तालीम के साथ साथ घर के माहौल को भी तालीम बनाना है और स्कूल के माहौल को भी तालीमी बनाना है। मतलब मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए किसी स्कूल के द्वारा? देखिए, ये जो मॉडर्न तालीम है ना, ये आदमी को सेल्फ सेंटर भी बना देती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, वैसे एजुकेशन का भी है। आदमी खुद को देखता है, दूसरे को नहीं देखता, खुद आगे बढ़ना है। लेकिन एजुकेशन वो है जो कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाती है। इसीलिए हमारा जो 20 का ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NAP, उसमें आप ये देखें कि मॉरल वैल्यूज़ और कैरेक्टर बिल्डिंग को भी उन्होंने इंकलकेट किया है। और यही है इस्लामिक एजुकेशन है कि ये तालीम आपको सिर्फ एक पैसा कमाने वाला जानवर ना बनाए, एक सोचता, समझता, जागता, दूसरों की मदद करता, दूसरों को हेल्प करता हुआ इंसान बनाए। मिडिल क्लास और गरीब परिवार वालों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पाना आज के समय में टफ हो गया है, तो इस गैप को कैसे भरा जा सकता है? एक तो यह है कि हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी उन ज़रूरियात को कम कर दें कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। पैसे बचाएं बच्चों की तालीम के लिए। दूसरे है कि वो प्रायोरिटी तय करें कि बच्चों की तालीम ज़रूरी है या शान और शौकत, गाड़ी और मकान और बंगला ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी तय करें। और तीसरी अहम बात यह है कि हर शहर में ऐसी सोसाइटियां होनी चाहिए कि जो उन गरीब बच्चों को टैलेंट सर्च करने वाले हों और उनको एजुकेशन की प्रमोट करने वालों, ऐसी सोसाइटियां बननी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें तालीम और तरबियत दोनों को देना चैलेंज हो गया। क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे वासीपुर या धनबाद के अभिभावकों को? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है इसका एक फ़ायदा तो ये है कि दुनिया ओपन होकर आपके पास आ गई है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि दुनिया नंगी होकर के आपके पास आ गई है ना। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि कुव्वते मगरिब नाज चंगो रुबाब, नए ज़रक़ से दुख्तराने बेहिजाब, कुव्वते फरंग अज़ इल्म फनस्त अज़ हमी आतिश चिराग़ शौक़ नस्त। ये जो मगरिब है
ये गाने बजाने से और नंगी लड़कियों को नचाने से ये ताकतवर नहीं हुआ है, ये ताकतवर हुआ है इल्म से, और इसी से उसका चिराग रोशन है। हमको अपने नौजवानों को ये ट्रेन करना होगा कि आपको एजुकेशन लेना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको वैल्यूज़ लेने हैं, और ये जो गंदी चीज़ें इसे अपने आप को रोकना है। ये जब तक नहीं करेंगे बच्चे आपके इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स को? जो माहौल उनको पाकीज़ा मिलता है उस माहौल को इख्तियार करें। जो ऐसी चीज़ें जो तालीम से उनको दूर करती हैं उनसे अपने आप को दूर करें, और कंसंट्रेट करें कि वो माइनॉरिटी में है अगर, तो वो उतनी मेहनत करें जितनी माइनॉरिटी सर्वाइवल के लिए मेहनत करती है। आज का जो कार्यक्रम था ये इस्लामिक प्रिस्क्रिप्टिव एंड मॉडर्न एजुकेशन पे था। ये प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रीडर डॉक्टर एम सऊद आलम कासमी साहब जो थे वो आए हुए थे, उन्हीं के ये रखा गया था। और हम लोग को उन्होंने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन क्या है और इस्लाम में मुसलमान में रहते हुए हमको एजुकेशन कैसे लेना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे इस पर काम करना है। एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था कि सारे बच्चे जो है एजुकेटेड हो जाए, फ्यूचर में अच्छा और देश के लिए भी फ़ायदा हो और इस शहर के लिए भी फ़ायदा हो, बच्चे के लिए भी फ़ायदा हो। सर, अभी आपके स्कूल में किस तरह से इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन को जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, या फिर इसकी क्या तैयारी चल रही है? इसकी तैयारी ये है कि हम इस्लामिक दैट मीन्स के इस्लामिक कल्चर यूनिफॉर्म के साथ साथ जो कुरान और हदीस है वो भी लेकर चलते हैं, CBSE करिकुलम वो भी लेकर चलते हैं, इंग्लिश भी लेकर चलते हैं, साइंस भी लेकर चलते हैं। मतलब कि ये चैलेंजिंग जॉब है बोथ एजुकेशन, अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक कल्चर विद CBSE बोर्ड।